रख के फिर उसमें पूजा ना करो, फिर वहां जाओ ना, तो वो और उनकी इंसल्ट है। जब भी मेरा बचपन में भी जनेऊ हुआ, हवन किया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट और उनके प्यार की वजह से। यही तो धर्म। वास्तविक हूँ, ना नास्तिक हूँ ना आस्तिक हूँ, वास्तविक हूँ। मैं मंदिर गुरुद्वारे भी जाऊंगा। ग्रीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं आपका बहुत ही जो गहरा कंट्रोवर्शियल एक क्वेश्चन है उसका आंसर देने वाला हूँ। सभी के लिए तो वो मायने रखता भी नहीं है, मगर ज्यादातर लोग उस चीज के पीछे हैं, तो मैं उसका आंसर शुरू से देना चाहता हूँ। और मैं आज आपके सामने बिल्कुल सच्चा और साफ सुथरा ओपिनियन दूंगा। कोई भी फेकनेस, कोई भी झूठ नहीं होगा उसमें। और अभी तक तो मैं बीच में झूठ करता रहा हूँ पहले, मगर अब मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में बिल्कुल क्लियर और इस पक्ष में बात करूं। बात ये है, बात मेरे बचपन से शुरू होती है। बचपन में हमारे घर में पूजा पाठ शुरू से होती है, पंडित लोग हैं हम, और जनेऊ पहनते थे। और मेरी जिस दिन जनेऊ हुई थी, उसी दिन जनेऊ होने के बाद मैंने अपनी जनेऊ को एक तुलसी तुलसी माता के ऊपर लपेट के रख दिया, और मैंने कभी भी जनेऊ नहीं पहनी। क्योंकि बचपन से मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि अगर ये जनेऊ पहन के मैं कुछ पाप करूं, कुछ गलत करूं, तो वो बहुत गलत होगा। इवन के ये पहन के मैं ये करता भी रहूं और फिर मैं इसका ड्रामा करूं, है ना, तो बहुत सारे पाप। सिर्फ टॉयलेट पे जाते वक्त कान पे लगाऊं, और इसका मैं मेरे को जो मेरे विचार थे उस समय, छोटा था मैं, बहुत ज्यादा छोटा था। मैंने जनेऊ वाली वीडियो डाली भी है व्लॉग में, बहुत ज्यादा छोटा था। तो इस तरह का ये मुद्दा रहा उस समय बचपन में। फिर मम्मी पापा को लगता था कि मैं, वो मेरे को मुस्लिम बोलते थे, तू मुसलमान है या तू नास्तिक है। ऐसा बचपन से ही मेरे साथ रहा। और मम्मी पापा और आरती से, किसी से भी आप इस बारे में बात कर सकते हो। कभी भी मैंने खुल के इसके बारे में बात नहीं की। कंट्रोवर्सी मेरे को पता है अपने देश में, और जो कम लोग उस चीज को समझ पाते हैं कि ये एक धारा है, क्या है, कैसे है। मगर और इस जो शीर्षक पे मैं नास्तिक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नास्तिक नहीं हूँ। मैं, आस्था मेरी प्रॉपर है, और मेरी आस्था है उस शक्ति पे, उस नेचर पे, उस कुदरत पे। मैं, आप उसको कोई भी नाम दे दो, मेरा उस तरह का विचार। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ कि मैं नास्तिक हूँ। मैं पूछता ही नहीं हूँ किसी का कुछ ऐसा। मैं हर किसी के अंदर भगवान देखता हूँ, और मेरा मानना है कि भगवान हर कण कण में है, उसको हम धोखा नहीं दे सकते। खुद को धोखा नहीं दे सकते तो उनको भी धोखा दे नहीं सकते। जो ये लोग सोचते हैं कि हम कोई भी एक कपड़े पहन के हम उनका नाम लेके या कुछ करके उनको धोखा दे देंगे, वो गलत रास्ते में है। तो वो विचार मेरा बचपन में, शुरू से बता रहा हूँ, है ना, कहानी। और तो उस तरह का रहा। जब मैं बड़ा हुआ तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा से रहा कि क्या है क्या नहीं। तो मैंने हर चीज किया। मैंने 16 सोमवार, 16 मंगलवार, 16 शनिवार, 16 शुक्रवार, और इवन के हर व्रत, जितना कि धार्मिकता को मैंने प्राप्त किया है, मेरे को नहीं लगता किसी ने इतना एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में किया होगा। अगर आपने ये चीजें की हैं तभी आप इस चीज के बारे में बोलना मेरे साथ। तो मैंने हर एक चीज ट्राई की। और मेरा व्रत सिंपल व्रत नहीं होता कभी भी कि मैं फल खा लूं, ये खा लूं। मैंने पानी, सिर्फ पानी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। चाहे शुक्रवार, ये शुक्रवार के व्रत से हुआ था क्योंकि उसमें खट्टा नहीं खाते होते ना। तो मेरे को लगा था यार खट्टा तो किसी किसी चीज में, हर चीज में। मैं, जब मैंने उनके इंग्रेडिएंट्स में शुरू से पढ़ता हूँ कि खट्टा तो केले में भी कहीं ना कहीं हल्का मात्रा में खट्टा होता ही होता है, किसी भी फल में खट्टा होता है। तो फिर मैंने सिर्फ पानी पे रहना शुरू किया। उसके बाद फिर ऐसे व्रत शुरू हुए कि फिर मैं पानी वाला ही व्रत करता था, कभी कुछ खाया नहीं। ये आप किसी से भी रियलिटी चेक, मेरे मम्मी से, पापा से, कभी आरती के व्लॉग में उनसे पूछ लेना। मैंने प्रॉपर व्रत किए हैं, 16-16 व्रत। इवन के शुक्रवार वाले तो 16-16 2 बार किए। मैं इस खोज में था बचपन से कि इस शक्ति के ऊपर किस तरह हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो शुरू से इस तरह का था। इवन नहीं, ऐसा नहीं है लोग सोचते कि मैं, प्रभ से शादी होगी, प्रभ नास्तिक है, मैं नास्तिक हूँ। बेसिकली मैं इस तरह का हूँ जिसकी वजह से प्रभ भी उस तरह की हो गई है। तो हम दोनों आपस में खुश हैं क्योंकि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये है कि किसी का बुरा ना करें, हर किसी को हंस के मिले।
जो घर में आए उसको प्यार से मिले, और जितना किसी का हम भला कर सकें वो करें। हम कोशिश क्या हम करते हैं, डेफिनेटली हम करते हैं। और मेरे को लगता है कि ये धर्म है, कुदरत धर्म है, पानी धर्म है, और ये सब उनकी भी इज्जत है। अभी हमने शिव जी का किया, और शिव जी को मैं बहुत मानता हूँ, उनके योग को बहुत मानता हूँ, उनके नीलकंठ को मानता हूँ। तो मैं इन चीज़ों को मानता हूँ। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता कि मेरे को उनकी प्रेज करनी चाहिए बैठ के, मेरे को उनको मनाना चाहिए। अगर कोई प्यार से प्रसाद देता है मैं खाता हूँ, तिलक लगाता हूँ। आपने इवन देखा होगा मैंने जो भी पहले वीडियोस की, मैंने पूजा पाठ की वीडियोस की, जो भी किया मैंने, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से किया यार। मैं कसम से बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पसंद कि मैं ये चीज़ें करूँ। इवन मैंने इतना कुछ घर में है ना, मंदिर पूजा पाठ जो भी मैंने आज तक दिखाया उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो मैंने कभी भी दिल से नहीं किया। ये नहीं कहता कि ये मेरी पर्सनल विचारधारा है, और इसके बाद आप मेरे को अनसब्सक्राइब करना चाहते हो अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, मगर मैं चाहता हूँ कम से कम सच्चा रहा जाए, एक दूसरे के साथ सच्चे होके बात की जाए। तो इसलिए मैं आपके साथ आज बिल्कुल सच्चे होके बात कर रहा हूँ। वो सर मैंने वीडियो के लिए किया यार, मेरे अंदर बिल्कुल भी उस तरह का कुछ नहीं है कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं। बस मेरा मानना यही है, इसीलिए स्पेशल हमने घर में कोई भी इस तरह की मूर्ति, इवन किसी भी धर्म की, ना गुरुद्वारे की, ना मंदिर की, ना किसी भी धर्म की, आप किसी भी तरह का कुछ लगा लो। बुद्ध की भी हमने प्रतिमाएं इसलिए लगाए हैं क्योंकि वो भगवान नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे। इवन गुरु नानक देव जी, उनको मैं बहुत मानता हूँ, अंबेडकर साहब को बहुत मानता हूँ, और वो भी भगवान ही थे। ओशो को बहुत सुनता हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो मेरे विचार में है, और मेरे को लगता है पॉजिटिविटी ये है, साफ सफाई पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी है आपकी चीज़ें एक जगह आराम से पड़ी है, वो भगवान है, वहाँ भगवान है। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, उसमें भगवान है। आप सबसे हंस के बात कर रहे हो, वो भगवान है। और भगवान हमारे सबके अंदर है। जब हमारे सबके अंदर है तो हम किसको झूठ बना रहे हैं, किसको हम झूठ बना के दिखा रहे हैं, हम किसकी प्रेज कर करके दिखा रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये विचार है, सिर्फ इस वजह से हमारे घर में इस तरह नहीं है, और आने वाले टाइम पे भी नहीं होगा। और रिद्धि को भी हम इसी तरह अपब्रिंगिंग करेंगे। अगर रिद्धि को कभी किसी भगवान से प्यार होता है, वो उसकी अपनी चॉइस रहेगी, उसने जो उसने करना है वो उसका फैसला रहेगा, मगर हम रोकेंगे भी नहीं और ना सिखाएंगे। सीधी सी बात, हमारा ये एक मानना है। बाकी आपके अपने तर्क हो सकते हैं, मैं किसी के तर्कों से उलझना नहीं चाहता, बहस नहीं करना चाहता। मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, ना मैं आस्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ, और मैं वास्तविकता को हासिल करना चाहता हूँ, सच्चाई के पार जाना चाहता हूँ। और ये बातें सबको समझ में नहीं आती है, बहुत कम लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं, और मेरे को लगता है कि शायद भगवान ने मेरे को चुना है कि मैं उन कम लोगों में से हूँ, और मैं अपने आप पे प्राउड फील करता हूँ, प्रभ पे प्राउड फील करता हूँ। और जो भी मेरे आसपास जो ऑरा है मैं उस पर प्राउड फील करता हूँ, और मैं खुश हूँ। अगर मैं इस तरह कोई मैं पाप ही कर रहा होता तो मेरे घर में इतनी खुशहाली नहीं होती, मेरा घर इतना अच्छा ना होता, मैं अपना घर ना बना पाता। ये सब उन्हीं की कृपा है। अगर हमारे अंदर वो नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं होता। एक बात मैं आपके कवि हैं हमारे सुरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली कि एक पलड़े में राम है, एक पलड़े में मैं हूँ, कौन सा पलड़ा भारी है ना। तो सभी यही बोलेंगे राम का पलड़ा भारी है, वो कहता नहीं मेरा पलड़ा भारी है, क्योंकि एक पलड़े में मैं हूँ और मेरे अंदर राम है, एक पलड़े में सिर्फ राम है। तो जो जिसके अंदर राम है वो वाला पलड़ा भारी है। जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगे उतना आप इन चीज़ों से बच जाओगे। प्रेमानंद जी को सुनो, उनकी बातों को सुनो, और राधा नाम जपने को बोलते हैं, वो भी इसीलिए बोलते हैं कि आपका एक कंसंट्रेशन एक अच्छी जगह पे रहे, अच्छी चीज़ों पे रहे, है ना। तो इस तरह यही सारा विचार है। मेरे को लगा कि इसका आंसर देना चाहिए, तो मैंने दिया है। बाकी आपकी अपनी है, आप गालियां दे रहे हो तो आपने शायद धर्म से फिर गालियां सीखी है। अगर आप किसी को बुरा ही बोलना चाहते हो तो फिर आपने आपका धर्म शायद आपको ये सिखा रहा है। मेरा धर्म मेरे को ये सिखाता है कि सबसे प्यार से बात करो और सच्चाई से बात करो। और मेरे को लगता है कि आज मैंने सबके सामने सच्चाई से बात की है, और मैं बचपन से इस तरह का हूँ, ऐसा नहीं कि अभी मैं इस तरह का हो गया हूँ या शादी के बाद इस तरह का हो गया हूँ। ये विचार आप मेरे मम्मी पापा से किसी से भी पूछ सकते हो, मैं बचपन से इस तरह का हूँ। और उनको तो ये पता था कि मैं जो भी पूजा पाठ दिखाता हूँ वो सिर्फ व्लॉग के लिए दिखाता हूँ। और
बस इतना है, आज मैं सच्चा हो गया हूँ, आज मेरे मन से ना बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ये कमेंट आ रहे हैं बहुत ज्यादा मंदिर के बारे में, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मैं नहीं रखना चाहती मंदिर। आप भी नहीं रखना चाहते, क्यों? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है रोज जाके वहां पे बोडम करने का और जोत बत्ती करने का। पहली बात, ठीक है, रख के फिर उसमें पूजा ना करो, फिर वहां जाओ ना, तो वो और उनकी इंसल्ट है। पहला रीजन ये है। हाँ। दूसरा, मेरी मूर्ति पूजा में आस्था नहीं है। सिंपल और सीधी बात है जो। और आपने गुरुद्वारा का भी कुछ नहीं रखा घर में? हाँ, गुरुद्वारे का भी कुछ नहीं रखा। श्रद्धा है, दिल में है, रखना जरूरी थोड़ी है। चाहे मंदिर है चाहे गुरुद्वारा है, भगवान तो एक ही है। ये तो सबने अपना अपनी मूर्त बना ली कि मैं इसकी पूजा करूंगा, मैं उसकी पूजा करूंगा। तो जब आस्था है, दिल में है, बस ठीक है, रिस्पेक्ट है। मैं इंसल्ट नहीं कर सकती हर चीज घर में रख के फिर उसको उसकी टेक केयर ना कर पाऊं, तो इसलिए नहीं रखना चाहती। ओके। क्या मैं आपकी वजह से नास्तिक हो गया हूँ? बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो एक कहावत है ना, जुगनू जुग टक्करा। हाँ। वो ऐसी है कि आप भी ऐसे थे, मैं भी वैसी थी, तो मिलके स्ट्रांगली वैसे हो गए। तभी हमारी जोड़ी बनी है ना। हाँ। चलो ठीक है। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब आप मेरे को बोलते हो कि काला टिक्का लगा दो रिद्धि को, ये कर दो वो कर दो, मैं अगर कर भी देता हूँ ना मरे मन से, वो सिर्फ वीडियो के चक्कर में। कभी नहीं सोचा हमने ना, हमारी इस चीज पे आस्था है। जादू टोना ये चीजें, कोई किसी पे कुछ कर देता है, कोई किसी को कुछ खिला देता है, बाकी जो भी ये चीजें होती हैं, किसी ने हमारे घर में ये कर दिया, किसी ने उसके घर में वो कर दिया, या इसके अंदर वो आ गया, इसके अंदर वो हो गया, तो इन सब चीजों से हम मतलब कि अलग है। हमें इन चीजों पे कोई आस्था नहीं है, और ना मेरे को लगता है कि आगे के टाइम पे जो भी हम होगी। करते भी हैं वो हम घर वालों की खुशी के लिए करते हैं। हाँ। कि मम्मी पापा को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को क्योंकि अच्छा वो भी लगेगा। हमारे भगवान है ना। अगर हाँ। मम्मी पापा कहते हैं कि हवन करना है, तो हम तो हवन करता हूँ। मैं आपके सामने मैंने कितने हवन किए हैं, रिद्धि के जन्म पे भी किया, अभी घर में आए वो भी हवन किया, और जब भी मेरा बचपन में भी जनेऊ हुआ हवन किया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट और उनके प्यार की वजह से। यही तो धर्म है। अगर हमारा रिश्तों में आपस में प्यार नहीं है, तो उसमें काहे का अंदर आपके वो धर्म है। और आप ये मत समझो ये सिख है, मैं हिंदू हूँ, और आप कोई भी लगा लो। अब ये मत कहो कि हम ये आप ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते। मेरा मानना है कि अगर घंटी की आवाज से शांति मिलती होती तो मुसलमान को भी मिलनी चाहिए, सिख को भी मिलनी चाहिए, या किसी और जगह के इंसान को भी, बुद्धिज्म को भी मिलनी चाहिए, है ना। तो अगर अजान से सिर्फ उनको ही शांति क्यों मिलती है, बाकी धर्म वालों को शांति क्यों नहीं मिलती, है ना। एक मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बड़े बड़े ऐसे क्वेश्चन, अगर तर्क की बात आप करने लगो मेरे साथ, तो तर्क आपके पास जवाब नहीं होगा। हाँ, और बाकी आप रिस्पेक्ट करते हो, आप मानते हो, तो हम आपको मना नहीं कर रहे, आप करो। हम आपकी फीलिंग्स इवन मेरे घर वाले रिस्पेक्ट करते हैं, मैं मना नहीं करता। मेरे बेबे बहुत करते हैं, मम्मी बहुत करते हैं, पापा बहुत करते हैं, तो आरती हम करती है। फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम मतलब खिलाफ हैं इन चीजों के। हम नहीं खिलाफ, बस हम नहीं मानते, हम नहीं करना चाहते वो सब चीजें, इसलिए हम नहीं करते। मैं अब आपके सामने हमारी रूटीन है, बेबी है, छोटी है, घर है, घर के कितने काम है, खाना पीना है, नोबिता है ना, और कितने काम होते हैं घर के, आपको भी पता है। फिर ऊपर से जॉब है, और जॉब भी ऐसी है जिसमें हमारे वर्क आवर्स का कोई पता नहीं है, कभी 10 घंटे भी कर सकते हैं, कभी 8 घंटे भी, और कभी 12 घंटे भी, है ना। तो इन चीजों के बीच में मैं मंदिर बनाऊं, फिर मैं वहां पे मैं पूजा ना कर सकूं, और अगर पूजा करनी तो मैं ऐसे ऐसे जाऊं, ओ मैंने पूजा करनी है, पूजा फॉर्मेलिटी क्यों करनी है, फॉर्मेलिटी करूं, वो क्या फायदा उन चीजों का। दिमाग में 100 चीजें और चल रही है, और मैं बैठी हूँ मूर्ति के आगे, वो कोई फायदा ही नहीं है ना। अगर आप सच में मंदिर किसी परमात्मा को मिलना चाहते हैं ना, आप शांत एक जगह पे बैठ जाएं, आंखें बंद करके। अगर गुरुद्वारे भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, कहीं अभी भी जाएंगे, हम अभी भी मंदिर गुरुद्वारे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम वो वाले नास्तिक हो गए। मैंने बोला मैं वास्तविक हूँ, ना नास्तिक हूँ ना आस्तिक हूँ, वास्तविक हूँ। मैं मंदिर गुरुद्वारे भी जाऊंगा, और रिद्धि को भी घुमाऊंगा, लेके भी जाऊंगा, और मगर वो उसकी चॉइस रहेगी, उसने क्या करना है ना। तो प्लीज ये लास्ट है, इसके बाद ना मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा, ना मैं कभी इस मैसेज का रिप्लाई करूंगा,
कि आपके घर में मंदिर क्यों नहीं है, आपने काला टीका क्यों नहीं लगाया, इसको नजर लग जाएगी, आपको नजर लग जाएगी, आपके घर को नजर लग जाएगी। अब तक नहीं लगी हमारी बेटी को नजर। तो मैं तो हमेशा क्यों जब नहीं लगेगी? प्रेग्नेंट थी, इसको डांस क्यों करने दे रहे हो, इसका ये हो जाएगा, अरे उसका वो हो जाएगा, सब बातों को सुनते 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 ही आए हो हम। तो अब मैंने ये चीजें, मैं अगर आप देखना चाहते हो, पॉजिटिविटी देखना चाहते हो, तो पॉजिटिव बातें किया करो, अच्छी बातें किया करो, दूसरों की भलाई की बात किया करो, पड़ोसी पड़ोसी से प्यार करे। आपस में तो खून खराबा हो रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, और फिर आप इन चीजों में अलग उलझे हुए हो, है ना। तो प्यार इस तरह करके देखो, आप एक बार परमात्मा को जरूर मिल जाओगे, मेरे को यही लगता है। बस ये हमारा लास्ट रिप्लाई था, इसके बाद हम इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो बाकी आप लोगों की मर्जी, बहस आप करते रहो, इसके बहस का अंत नहीं है। मगर आज मैं बड़ा अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ, मन से बोझ उतर गया है कि मेरे को फॉर्मेलिटी हो। मैं अभी भी मंदिर जाऊंगा, मम्मी के पास जाता हूँ, मम्मी के साथ मंदिर में वो जो चीजें मैं करता हूँ वो करूंगा। वो भजन सिर्फ और गाते सिर्फ हैं हम, पूरी सिर्फ माइथोलॉजी पढ़ते हैं। आयर मैं जितना विनती तुम्हारी और गुरु नानक देव जी की आरती गगन में थाल जितनी मैं सुनता हूं, प्रभ से पूछो, गाड़ी में मेरे आरती लगी रहती है, क्योंकि वो इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल है कि पूरा कुदरत भगवान की स्तुति कर रहा है ना। वो क्या ब्यूटीफुल आवाज है सत्येंद्र सरताज की, और क्या लिखा हुआ है गुरु नानक देव जी ने। तो अगर वो सुनने वाला नास्तिक है, तो मेरे को लगता है कि फिर यार हाँ, मैं नास्तिक हूँ यार। हमारा विनती यही है राधा रानी, ये इतना सुनता हूं मैं, भजन इतने सुनता हूं, मगर अंदर से वास्तविक हूं। ऐसा अंधा इस तरह नहीं हूं कि मैं ये चीजें करके कभी मंदिर गुरुद्वारा कहीं भी जाके, आज तक बचपन से लेके आज 30 साल का हो गया हूं, कभी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा, क्योंकि उनको पता है इस बच्चे को क्या चाहिए और क्या मेहनत कर रहा है, इसको मिलेगा। मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास है, और जब मैं अपनी मेहनत से काम कर रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है, परमात्मा देगा। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं पतला होना चाहता हूँ, बैठ के बोलता रहूं पतला होना, ऐसे पतला नहीं हो सकता। तो इस लॉ को मैं मानता हूँ, परमात्मा ये है और भगवान ये है, और मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप भी उसी तरह करो, आपका अपनी मर्जी है, जो आपका अच्छा लगता है वो करो। और प्लीज किसी को फोर्स मत करो जबरदस्ती कि तू भी भगवान को मान, ऐसा कर, ऐसा करने से तू अच्छा हो जाएगा, नहीं, प्लीज ये आप स्टॉप करो, ये गलत है, आप गलत तरीके से लोगों को टैकल करते हो। और बस यही है, बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।